नमस्ते। आज हम स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान थानों के पास उपस्थित हैं और आज सुबह में स्वामी जी से जब हम मिलने आए तो उनके मुख से एक बहुत ही सुलभ ज्ञानवाणी सुनने को मिली और वह था गीता का आयुर्वेद। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी आयुर्वेद का वर्णन किया है। अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो स्वामी जी आपसे प्रार्थना है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आयुर्वेद का जो वर्णन किया है 4 श्लोकों में, इसका आप विस्तृत रूप से वर्णन करें और लोगों को इससे परिचित करें। बहुत सुंदर डॉक्टर पिनल जी, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न किया है और मैं समझता हूँ आपके इस प्रश्न से बहुत लोग लाभान्वित होंगे और अगर लोग इसको फॉलो करेंगे तो निश्चय ही वो रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान ने जो 4 श्लोक कहे हैं उनको मैं क्रमवार बताता हूँ। एक उन्होंने कॉमन कहा जो हर प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला है। उन्होंने कहा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। ये सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला योग में 4 चीज आवश्यक है। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा और युक्त सोना जगना। वैसे तो आयुर्वेद में भी ये 4 बातें ही इंपॉर्टेंट हैं। वो किसी भी क्रोनिक डिसीज को ठीक करने के लिए इन 4 स्टेप्स का सहारा लेना होता है। सबसे पहला है संशोधन, डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा है मेडिकेशन, युक्त औषधि। और तीसरा है युक्त आहार, डाइट मैनेजमेंट। और चौथा है युक्त विहार यानी लाइफ स्टाइल। ये 4 स्टेप आयुर्वेद के इंपॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 4 स्टेप में, ये तो सिर्फ हेल्थ के लिए बताई 4 बातें, और वो संपूर्ण प्रकार के दुखों को नष्ट करने की बताई। जीवन में कोई दुख रह ही नहीं सकता। इसमें उन्होंने कहा युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त सोना जगना। हेल्थ न केवल फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी उससे प्रभावित होती है और एक रेगुलर जीवन दिनचर्या उससे व्यवस्थित होती है। तो ये बहुत आवश्यक है। तो अब उनकी पहली बात जो कही, युक्त आहार पे हम चर्चा करते हैं, जो भगवान ने एलोबरेट किया है। उन्होंने कहा है कि 3 तरह का आहार है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ये 17वें अध्याय में सब लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसे गौर से नहीं समझा, इस दृष्टिकोण से नहीं समझा, सिर्फ सरसरी पढ़ के आगे बढ़ गए, क्योंकि 3 तरह के बहुत चीजें बताई उन्होंने। तो 3 तरह का आहार उन्होंने बताया। पहला आहार बताया उन्होंने जो आपको आरोग्य, सौंदर्य, बल, वर्ण और स्वर देगा। दूसरा आहार उन्होंने बताया जो आपको रोग, शोक और भय देगा। और तीसरा आहार उन्होंने ऐसा बताया कि उस आहार को करने वाला तो दुखी होगा ही, बीमार होगा ही, वो दूसरों को भी दुखी करेगा। इस तरह से 3 प्रकार का आहार इन्होंने वर्णन किया भगवान ने। तो उनको क्रम से मैं बताता हूँ। तो पहला आहार जो आरोग्य, सौंदर्य, बल और वर्ण और स्वर देगा, उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स उन्होंने बताए। रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय। भोजन में 4 आवश्यक बातें हैं, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा और हृदय। अब देखिए एक एक बात को देखिए। तो रस्या के बारे में जो उन्होंने कहा, आप ये समझें मारुत यानी वायु का जो गुण है वो जलीय अंश का शोषण करने का गुण है।
इसी गुण के कारण, इसी स्वभाव के कारण वायु जल बरसाती है, समुद्र से जल सोखती है और ऊपर ले जाके बादल के रूप में फिर बरसाती है। और आप देखें उदाहरण के लिए रूटीन लाइफ में आपके कपड़े जो सूखते हैं वायु से सूखते हैं, वायु उन कपड़ों में से जलीय अंश ग्रहण कर लेती है, कपड़ा सूख जाता है। तो वायु का गुण है जलीय अंश का शोषण करना, तरलता का शोषण करना। इस संसार की प्रत्येक वस्तु जो सूखती है उसका कारण वायु ही है। वायु उसमें से जलीय अंश शोषण कर लेती है, वो सूख जाती है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी वायु के जलीय अंश को, वायु से जलीय अंश को शोषण करने से सूखती है। तो भगवान ने जो कहा रस्या, अगर आपके आहार में रसीला भोजन है, रसीली चीजें हैं, तो वो क्या लाभ करेगी और नहीं है तो क्या नुकसान करेगी। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में आहार के परिणाम स्वरूप गैसेस बनती हैं। बहुत से एंजाइम शरीर में बनते हैं, निकलते हैं और भोजन में मिलते हैं। जैसे सैलाइवा है, HCl है, पेप्सिन है, इरेप्सिन है, स्टेप्सिन है, एमाइलोप्सिन है, ट्रिप्सिन है, बाइल है, इंसुलिन है, ये सब भोजन में मिलते हैं और मिलकर के उसमें एक केमिकल रिएक्शन पैदा होता है जिसके फलस्वरूप गैसेस बनती ही हैं, सभी को गैसेस बनती हैं। और गैसेस को अगर भोजन में रसीलापन नहीं मिला, जलीय जल नहीं मिला, तो वो शोषण करने का स्वभाव है, शोषण करेगी। तो आपके अंदर जो शरीर के अंग उपांग हैं, जो आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, म्यूकस पैड्स, सेल्युलर फ्लूइड, जितनी भी ये चीजें हैं तरल, उनमें से उस जलीय अंश को शोषण करके उनमें स्टिफनेस, उसमें तनाव, उसमें संकोच ये पैदा करती। ब्लड से जलीय अंश सोख करके ब्लड को गाढ़ा कर देती है, जिससे बीपी बनता है और ब्रेन को प्रॉपर फूड न मिलने से अनेकों अनेक रोग खड़े होते हैं। वायु 80 प्रकार के रोगों को जन्म देती है जो कष्टसाध्य, असाध्य और बहुत ही कठिनता से ठीक होने वाले होते हैं। तो हमको जानना चाहिए कि 80 रोग वात के, 40 रोग पित्त के और 20 रोग कफ के हैं। हमें वायु के सापेक्ष ही भोजन करना चाहिए ताकि वात रोग न होने पाए। वात रोग होंगे तो आपको 80 प्रकार के रोगों से सामना करना पड़ेगा। तो इनको शमन करने के लिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो वात को न बढ़ाए, अर्थात रसीला भोजन लेने से वो वायु, वो गैस आपके उस रसयुक्त भोजन से जलीय अंश को शोषण कर लेगी और आपके अंग उपांग सुरक्षित रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए वायु रोग नहीं हो सकते अगर आप रसीला भोजन करते हैं। दूसरा, भगवान ने कहा कि भाई रसीले भोजन में किन किन चीजों का समावेश किया जाए। रसीले भोजन में देखिए सबसे ज्यादा रसीला चीज है देसी गाय का दूध, दही, मठा, छाछ, फलों, सब्जियों। कैसी सब्जी? जो पत्ते वाली हैं, हरी सब्जियां हैं, इनमें रस पर्याप्त मात्रा में होता है। तो रसीले भोजन में ये सब्जियां, फल, दूध, दही, मठा, ये सब रसीले भोजन में आते हैं। आजकल रसीला भोजन लोग कम कर रहे हैं, उसकी जगह पे पिज्जा, बर्गर, चिप्स, पैकेट फूड, बेकरी प्रोडक्ट जिसमें कोई रस ही नहीं है। हाँ, इसीलिए तो लोग वायु रोगों से पीड़ित हैं जी। और बहुत परेशान हैं, अनेकों असाध्य रोगों से ग्रसित हैं। तो पहली बात हमने आपको बताई कि भोजन रसीला होना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अपने व्याख्यान में कहा। दूसरा इंग्रेडिएंट उन्होंने बताया स्निग्धा,
स्निग्ध मीन्स घी, तेल, भोजन में ये होना चाहिए। अब आप देखें ये पेड़ है, इसकी लकड़ी सूख जाती है, तो लकड़ी को, सूखी लकड़ी को जो मोड़ोगे तो टूट जाएगी। उस लकड़ी को 1 महीने घी में, तेल में डाल दो और फिर मोड़ो तो वो मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं। तो जो नुकसान वायु हमारे शरीर में कर चुकी, जो नस नाड़ियां सूख गई, जैसे ऑप्टिक नर्व सूख गई तो आंखों दिखाना बंद हो जाएगा। ये जो हमारा ब्रेन है, इसमें अनेकों प्रकार की नर्व है जो प्रत्येक अंग को संचालित करती हैं। जिस जिस अंग की जो नाड़ी सूख जाएगी वो अंग बेकार हो जाता है। तो जैसे सूखी लकड़ी को आप घी तेल में डालने से वो अपना फंक्शन करने लगती है, मुलायम हो जाती है, उसमें तरलता आ जाती है। ऐसे ही उस रिपेयर करने के लिए, वायु से हुए नुकसानों को रिपेयर करने के लिए स्निग्धता, स्नेहन आवश्यक है। इसलिए भगवान ने कहा कि स्निग्ध भोजन कैसा होना चाहिए, स्निग्ध। स्वामी जी, आजकल कोलेस्ट्रॉल के भय से, मोटापे के भय से, हार्ट ब्लॉकेज के भय से लोग घी का इस्तेमाल तो बंद ही कर चुके हैं, लेकिन तेल भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन, इतना पतला तेल इस्तेमाल करते हैं। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि ज्यादातर वही लोग गठियावा, कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने के दर्द से परेशान होते हैं। वो सब वात रोग हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने इसका सोल्यूशन पहले से दिया है कि स्निग्ध भोजन होना चाहिए, यानी घी और तेल पर्याप्त मात्रा में हमारे भोजन में होना ही चाहिए, मस्ट है। इसके साथ साथ मैं खैर इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब प्रसंगवश करना ही है। एलोपैथी वाले लोग जो आयुर्वेद के पीछे पड़े हैं, आयुर्वेद को समूल नाश करने पर तुले हैं, क्योंकि पूरे विश्व को पता लग गया है कि एलोपैथी कुछ नहीं है। अगर रोगों से मुक्त होना है तो आयुर्वेद की शरण में आना पड़ेगा। उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं, उनकी फार्मेसियों में बड़ा नुकसान हो रहा है, उनकी दवाएं उतने स्तर पर नहीं बिक रही हैं। तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें फैलाई जिससे लोग इन सिद्धांतों के विपरीत चलें। जैसे उन्होंने कहा कि भाई घी नहीं खाना चाहिए, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, ये बहुत नुकसान करते हैं। तो उन्होंने इस साजिश के तहत ये बात कही कि अगर ये घी खा लेंगे तो इन्हें इलाज कराने, वात संबंधी रोगों का इलाज कराने डॉक्टरों के पास नहीं आते हैं। घी खा लेंगे तो नहीं आएंगे, अगर घी छुड़ा देंगे तो इन्हें आना पड़ेगा। तो इसलिए इस साजिश के तहत उन लोगों ने इस तरह की अफवाहें फैलाई। और अब वही लोग कहने लगे हैं कि नहीं नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो देसी गाय के घी से नहीं बनता, वो जो है अन्य जो स्निग्धता है, जैसे आपके ये जो गायें हैं, जर्सी हैं, फ्रीजन हैं और होलिस्टिक हैं, ये गायों का जो दूध है वो ऐसा करता है। इसी चक्कर में हिंदुस्तान में बहुत लोगों ने देसी गायों को पालना छोड़ दिया और अधिक दूध के चक्कर में उन ऐसी विषैली गायों को पाला जिससे लोग रोगी हो गए। और अब देसी गायों की तलाश शुरू हो गई है, उनकी महत्ता शुरू हो गई है। लोगों को ज्ञात हो गया है कि नहीं नहीं, ये धोखा था। ठीक उसी तरह से एक धोखा और किया है, जो भगवान ने कहा स्थिरा भोजन। स्थिरा भोजन मीन्स आपके भोजन में प्रोटीन और कैल्शियम होनी चाहिए, और ये ज्यादातर मिलती है आपको अनाज और दालों से। तो उन्होंने इसको भी, इस फैक्टर के खिलाफ भी उन्होंने अपनी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भोजन जो है लाइव खाना चाहिए, भिगोया हुआ अंकुरित अन्न खाइए, जिसकी बिल्कुल मना है आयुर्वेद में। ये निश्चित रूप से एसिडिटी और गैस को बनाते हैं और वात रोगों को जन्म देते हैं। अंकुरित धान्य को चरक आचार्य ने दुर्जर कहा।
दुर्जर भी कहा है, विरूढ़ कहा है। कहा है, पचने में अतिशय भारी कहा गया है। हाँ और वायु भी बहुत बढ़ाता है और अपचन। और आजकल तो ये चलन बन गया है स्प्राउट्स के नाम पे, अंकुरित धान्य। रात को भिगो दिया, सुबह में उसको ऐसे ही कच्चा खा लिया। मेरे पास गुजरात में 2-3 ऐसे मरीज आए जो इस तरह से कच्चा खा खा के पाचन शक्ति इतनी खराब कर चुके थे कि दोनों का 20-20 किलो वजन उतर कम गया। हो गया। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इस तरह भोजन कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, जो आपको शक्ति दे, शरीर में मजबूती दे। और चौथी बात उन्होंने कही, हृदय। हृदय का अर्थ है रुचिकर, टेस्टी। आप जानते हैं जब टेस्टी भोजन साफ सुथरा सामने आता है तो सलाइवा अपने आप निकलने लगता है। इसी तरह जैसे सलाइवा निकलता है, उसी तरह से शरीर के अंदर जितने भी रस हैं, जो पाचक रस हैं, वो स्वयं निकलने लगते हैं और आपके भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह का भोजन जिसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हों, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, ये आपको आरोग्य, सौंदर्य, बल, वर्ण और स्वर को देने वाले हैं। दूसरी कैटेगरी का जो उन्होंने राजसी भोजन कहा, ये सात्विक भोजन था। तो राजसी लोग जो पसंद करते हैं वो कैसा करते हैं, कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, विदाहीन, ज्यादा कड़वे, ज्यादा खट्टे, ज्यादा नमकीन, ज्यादा गरम, ज्यादा चरपरे और विदाही, जलन करने वाले। ये सभी भोजन, ये मानता हूं कि दवाएं हैं, लेकिन आप भोजन नहीं, दवाओं में इस्तेमाल करिए, न कि भोजन में। तो ये निश्चित रूप से रोग, शोक और भय को देने वाले हैं। क्यों? कटु जितने हैं वो सब वायु को बढ़ाने वाले हैं। अम्ल जितने हैं वो पित्त को बढ़ाने वाले हैं, तो पित्त परिणाम में फिर वायु को बढ़ाता है। लवण का फॉर्मूला है NaCl, उसमें जब पानी मिलाएंगे H2O तो HCl बन जाता है। पहले से ही पेट में HCl बना हुआ है और उसमें ऐड हो जाता है तो कंसंट्रेशन हो जाती है, तो एसिडिटी बनती है। एसिडिटी के परिणाम स्वरूप आपको वायु बननी ही है, पेट खराब होना ही है, बीपी बनना ही है। स्वामी जी, इसके लिए आजकल जो चाइनीज फूड चल रहा है बाजार में, जिसमें विनेगर यूज होता है, जो हाईली साइट्रिक एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेट्स, वो खट्टा होता है। हाँ, उसमें विनेगर, सोया सॉस, चिल्ली सॉस करके पता नहीं कौन कौन से केमिकल डालते हैं, जो बहुत ही खट्टे और बहुत ही तीखे होते हैं, चटपटे होते हैं। और ये चाइनीज आजकल लोग बहुत ही चाव से खा रहे हैं, खिला रहे हैं। तो इसको रजोगुणी आहार में हम गिन सकते हैं। हाँ, रजोगुणी आहार ही नहीं, रोग, शोक और भय को देने वाला आहार। और तीसरा आहार भगवान ने जो बताया है, वो बताया है जिससे वो दुखी होगा ही और दूसरे भी दुखी होंगे, तामसी भोजन, जिसमें उन्होंने कहा है यात्यामम गत रसम पूतिम विरूढ़ परिपेशताम उच्छिष्टम अपि अमेध्यम च भोजनम तामसम प्रिय। यात्यामम कहते हैं अधपके। आप अगर रोटी ढंग से सिकी नहीं है, आधी कच्ची रह गई, तो उसे नहीं पचा पाते। तो इन बिना पकाए, बिना उबाले, बिना भूने अन्नों को अगर आप खाएंगे तो आप कैसे पचा लेंगे? तो नहीं खाना चाहिए। ये अनेकों रोगों को देने वाले हैं। अरे गाय, भैंस, बैल भी इन अन्नों को साबुत नहीं खा पाते, उनके गोबर में निकल जाता है, तो आदमी कैसे उसे पचा लेगा? ये रोगों को देने वाला है, दुखी करने वाला है। तो परिपेश यात्यामम गतरसम, गतरस कहते हैं सूखे, जैसा अभी आपने डॉक्टर प्रिनल जी ने अभी बताया कि कौन कौन से सूखे हैं, कौन कौन से चाइनीज हैं, ये सब पैकिंग के फूड। और आगे कहा पूतिम, पूतिम कहते हैं दुर्गंधित, फर्मेंटेड मीट आदि जो भोजन है, ये सब पूती, दुर्गंधित हैं, नुकसान देने वाले हैं।
और फिर कहा विरूढ़, विरूढ़ कहते हैं अंकुरित अन्न, ये नुकसान करने वाले निश्चित रूप से एसिडिटी और गैस बनाएंगे और आपको बीमार करेंगे। इसके बाद में आता है परिपेषताम, परिपेषित कहते हैं बासी। अब ये बिस्कुट, ब्रेड और पाव कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे बासी रोटी के टुकड़े हैं, जब ताजी रोटी आपको मिल रही है बासी रोटी के टुकड़ों क्यों खा रहे हो? पिज्जा, पिज्जा में जो बेस होता है वो भी बासी होता है। हाँ, ये सब ब्रेड मिलता है, बिस्किट मिलता है, पैकेट फूड जो भी है वो परिपेषण यानी बासी और गत रसा गत इस रस कैटेगरी में आता है। भगवान कृष्ण ने लिख दिया है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं जिस परिपेक्ष में उनको समझना चाहिए। गीता ही नहीं पढ़ते पहले तो, कुछ लोग पढ़ते हैं तो सरसरी पढ़ते हैं, उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि आयुर्वेद लिखा हुआ है। तो परिपेषित भोजन नहीं खाना चाहिए। अगली बात उन्होंने कहा उच्छिष्ट, झूठा भोजन। आजकल एक फैशन चली है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पत्नी पति एक दूसरे का झूठा खाते हैं, इसलिए कि सब इससे लव बढ़ता है। और मैं तो देख रहा हूं जब इस लव के चक्कर में डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं। स्वामी जी, इसके लिए बर्थडे की केक जब काटते हैं, हाँ, एक तो जन्मदिन मनाते हैं, उसमें वो बासी पाव रहता है, वो जन्मदिन नहीं है, वो मरण दिन है। इतना जीवन मर गया। और काटते हैं, फिर लोग एक ही टुकड़े में से 3-4 लोग शेयर करते हाँ, हैं। झूठा खाते हैं, वो उसके मुंह में दे रहे हैं, वो उसके मुंह में दे रहे हैं, ये पागलपन। तो ये कैसा है, उच्छिष्ट भोजन वर्जित है। उसके मुंह का रोग उसके मुंह में, उसका मुंह का रोग उसके मुंह में आ जाता है। और फिर कहा अमेध्य, अमेध्य मदकारी है, जो बुद्धि को खराब करने वाला है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, भांग, चरस, अफीम, गांजा और आपका शराब, ये सब ऐसे हैं जो खुद दुखी होगा, दूसरों को दुखी करेगा। इसलिए इस प्रकार के भोजन को राक्षसी भोजन, तामसी भोजन कहते हैं। इसे नहीं करना चाहिए। राजसी भोजन भी नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, जो आपको रोग शोक भय से बचाएगा, आरोग्य, सौंदर्य, बल, वर्ण और स्वर देगा। इस तरह का भोजन करने का भगवान ने विधान किया है। ऐसा भोजन करना चाहिए। धन्यवाद।